हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज के सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो वक्तृता कौशल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन पाते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों को बनाया जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। समझे ना। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से कितने इसके प्रकार हैं। तो इस सभी पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे आज के इस सेशन में। तो वक्तृता कौशल से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन पाते हैं, आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन अगर आप लोग अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं, इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे। वक्तृता कौशल वह कला है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भाषा, भंगिमा, आवाज और शब्दों के चयन से अपने विचारों को प्रभावी और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो अभ्यास और अनुभव से निखारी जा सकती है। तो चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों की जो वक्तृता कला ने लाखों लोगों को क्या किया, तो प्रेरित किया। चलिए आगे देखेंगे। एक शिक्षक जब अपनी बात को रोचक और सरल ढंग से प्रस्तुत करता है तो वह श्रोताओं पर क्या करता है, तो गहरा प्रभाव डालता है। तो ये क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लिए हैं। अब चलिए देखेंगे क्या, तो वक्तृता कौशल का महत्व। वक्तृता कौशल का किस प्रकार से महत्व है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। और इस पॉइंट को समझने से पहले जो भी स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चले जाइएगा, वहां पे भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। समझे ना। साथ ही साथ आप लोग इस नंबर पे जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सके और अपने सहपाठियों के साथ भी क्या कर सके, तो अपना जो भी डॉट वगैरह होता है आप लोग साझा कर सकते हैं या फिर हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। समझे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे फर्स्ट में इसका महत्व देखेंगे क्या, तो प्रभावी संवाद किस प्रकार से होता है, तो वक्तृता कौशल से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है यानी कि बात कर सकता है, जिससे संवाद अधिक स्पष्ट और सटीक बनता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नेता, शिक्षक और प्रशिक्षक अपने विचारों को श्रोताओं को जो सुनने वाले लोग होते हैं, श्रोताओं तक पहुंचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कौन कौन, तो नेता, शिक्षक और प्रशिक्षक। ध्यान में रखिएगा। समझे। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, आत्मविश्वास का विकास। क्या हो जाता है, तो आत्मविश्वास का भी क्या होता है, तो विकास होता है। सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता आत्मविश्वास को बढ़ाती है और रोचक को दूर करती है। जो रोचक रहता है, रोचक नहीं, संकोच को क्या करती है, तो दूर करती है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आ जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब कोई छात्र मंच पर भाषण देता है तो वह आत्मविश्वास से क्या हो जाता है, तो भर जाता है। अगर जिस भी व्यक्ति के पास क्या रहेगा, तो वक्तृता कौशल रहेगा, कला रहेगा, तो क्या करेगा, जब भी वह छात्र अगर किसी मंच पर भाषण देगा तो क्या होगा, वह आत्मविश्वास से भर जाता है, ताकि वह बेहतर तरीके से क्या करे, अपना जो भी प्रदर्शन है वो कर सके। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, प्रेरणा देने की क्षमता।
प्रेरणा देने की क्षमता किस प्रकार से है, तो वक्तृता कला श्रोताओं को प्रेरित कर सकती है और उन्हें किसी विचार या कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका उदाहरण हम लोग समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से। जिस प्रकार से होता है क्या, तो स्वामी विवेकानंद की शिकागो भाषण ने विश्व भर में भारतीय संस्कृति को क्या किया, तो प्रेरणा दी है। किनका भाषण था, शिकागो, तो ध्यान में रखेगा स्वामी विवेकानंद का, जो कि क्या था, तो शिकागो भाषण था, जो कि क्या किया, तो विश्व भर में भारतीय संस्कृति को क्या किया, तो प्रेरणा दिया है। चलिए आगे आ जाते हैं, पेशेवर सफलता। पेशेवर सफलता किस प्रकार से होता है, तो व्यवसायिक जीवन में प्रभावी प्रेषण और नेतृत्व के लिए वक्तृता कौशल आवश्यक है। उदाहरण के माध्यम से, एक प्रबंधक जो अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास से रखता है वह टीम का अच्छा नेतृत्व कर सकता है। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे क्या आ जाता है, तो सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वक्तृता कौशल का, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। वक्तृता कला समाज में व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है, जिससे लोग उनके बात सुनने और सुनते हैं और क्या करते हैं, तो समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता अपने वक्तृता कौशल से जनता को क्या करते हैं, तो जनता को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, वक्तृता कौशल के मुख्य तत्व, यानी कि जो वक्तृता कौशल हैं, इसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो स्पष्टता। स्पष्टता किस प्रकार से, तो बोलने वाले को अपनी बात स्पष्ट और सरल शब्दों में प्रस्तुत करनी चाहिए। जो बोलने वाला होता है वो अपनी बात को, जो उसकी बात होता है वो क्या कर सके, तो स्पष्ट रूप से साथ ही साथ सरल शब्दों में प्रस्तुत कर सके, समझे। उदाहरण के माध्यम से, हमारे देश का भविष्य युवा शक्ति में, ये क्या है, तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जो हमारा देश का भविष्य है वो किनके हाथों में है, तो युवा शक्ति में है, समझना। नेक्स्ट में आ जाते हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। इसको किस प्रकार से ये है महत्व, तो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति श्रोताओं को अधिक प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। वक्ता को अपनी बात में ऐसी भाव लाने चाहिए, जो वक्ता कहने का मतलब है कि जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वक्ता को अपनी बात में ऐसी भाव लाना चाहिए जिससे जो श्रोता है, जो सुनने वाला होता है, उससे जुड़ाव महसूस कर सके। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे शरीर भाषण, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। सही बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से शब्द का प्रभाव जो कि क्या होता है, तो बढ़ता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, हाथ के इशारे, जब भी किसी भी नेता को देखिएगा या फिर कोई भी ऐसा युवा छात्र को देखिएगा, जब भी भाषण देता है तो उसका जो क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। किस प्रकार से, तो जो उसका हाथ का इशारा होता है, साथ ही साथ सीधी मुद्रा, यानी कि सीधे आपको ही देखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि सीधा जो बोलने वाला है वो सीधे हम ही को देख रहा है, समझना। तो सीधा मुद्रा और आंखों का संपर्क। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे ध्वनि और गति, वॉइस एंड पाइलेट्स। किस प्रकार से, तो बोलने की गति और आवाज का उतार चढ़ाव श्रोताओं को क्या करता है, तो आकर्षित करता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, भाषण के दौरान प्रमुख बिंदुओं पर जोर देना। आप लोग देखेंगे भाषण में, आप लोग अगर भाषण सुनते होंगे तो कोई ऐसे प्रमुख बिंदु होते हैं, वहां पे क्या करता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही तेज आवाज में बोलता है। क्या करता है, बहुत ही तेज आवाज में बोलता है। जो नॉर्मल बिंदुए रहते हैं, जो ज्यादा प्रभावी नहीं रहते हैं, उसको धीरे बोला जाता है, समझना। तो ये क्या होता है, तो जो बोलने की गति होती है, जो उसकी आवाज होता है, उसमें उतार चढ़ाव श्रोताओं को क्या करता है, तो आकर्षित करता है, एट्रैक्टिव करता है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता कहने का मतलब है कि एक अच्छा वक्ता वही है जो श्रोताओं की प्रक्रिया को ध्यान से सुने और समझे। आगे देखेंगे, आगे आ जाते हैं, वक्तृता कौशल को सुधारने के उपाय। जो वक्तृता कौशल है, इसको किन किन माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सुधार सकते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, अभ्यास करें। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों के एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। देखिए मेरा ही एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिएगा। बहुत सारा क्या हो रहा था, जब हम जब स्टार्टिंग हम लोग क्लास किए थे, समझे ना, सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्टिंग किए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, तो बहुत ज्यादा समय का कमी था, समझे ना।
समय का कमी था, उसमें हम लोग क्या किए, तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पर प्रेशर था। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, सर ये सब्जेक्ट करवा दीजिए, ये सब्जेक्ट करवा दीजिए, ये सब्जेक्ट करवा दीजिए, समझे ना। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होने के कारण और साथ ही साथ एग्जाम भी नज़दीक आ गया था, तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे वर्ड होते थे जो कि क्या होता था, तो उसको हम लोग गलत पढ़ लेते थे, समझे ना। या फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो हड़बड़ा जाते थे, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते थे, मतलब कि हिचकिचाने लगते थे, संकोच होने लगता था, समझे ना। लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, सेमेस्टर 3 को हम लोग कंप्लीट पढ़ाएँ, सेमेस्टर 2 को कंप्लीट पढ़ाएँ, तो सेमेस्टर अब लोग 4 में आ गए हैं, तो सेमेस्टर 4 में अभी फिलहाल पढ़ा रहे हैं। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, आप लोग लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, जो सेमेस्टर 3 में हम पढ़ाए थे और सेमेस्टर 4 में हम जो पढ़ा रहे हैं, समझे ना। सेमेस्टर 4 में पढ़ा रहे हैं, तो इसका जो बोलने का तरीका है, बोलने का कला है, इसमें जो कन्फ्यूजन है, जो कॉन्फिडेंस है, थोड़ा-सा क्या हो रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे क्या हो रहा है, तो बिल्ड हो रहा है, थोड़ा-थोड़ा क्या हो रहा है, तो आत्मविश्वास जो कि अपने अंदर में आ रहा है, समझे ना। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था बोलने में, लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है, तो ठीक हो रहा है। किस माध्यम से हो रहा है, तो हम लोग क्या किए, तो लगातार अभ्यास किए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए रहें, यानी कि कुछ भी हो जाए, बोलना है तो बोलना है। किस प्रकार से अपना जो डर है, जो अपने मन का डर है, वो क्या करना है, तो बाहर निकालना है। थोड़ा-मोड़ा अभी भी मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, समझे ना। क्योंकि नया-नया स्टार्ट किए हैं हम लोग, थोड़ा-सा चैनल को नया-नया बनाए हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, तो 11-12 का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग करवाते थे। लेकिन धीरे-धीरे देखे कि सेमेस्टर का भी पढ़ाना चाहिए, तो धीरे-धीरे हम लोग सेमेस्टर में आए हैं, तो थोड़ा-सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट का जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तो पॉजिटिव कमेंट आता है, 1-2 का नेगेटिव भी आता है, तो उतना इग्नोर हम करके ही चलते हैं। लेकिन क्या होता है, तो अभ्यास करने के ही माध्यम से क्या होता है, जो वक्तृता कौशल होता है, क्या होता है, तो निपुण हो जाता है, तो बेहतर तरीके से धीरे-धीरे क्या होता है, तो बेहतर तरीके से बन जाता है, समझे ना। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। वक्तृता कौशल में निपुण होने का पहला कदम क्या है, तो नियमित अभ्यास। कहने का मतलब क्या, तो नियमित अभ्यास हमको क्या करना चाहिए हमेशा। उपाय हम लोग देखेंगे क्या, तो दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करें। आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग क्या होते हैं, हिचकिचा जाते हैं, 4 आदमी आ जाता है, अगर वहां पे आप लोगों को बोलने के लिए कह दिया जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो चीज जानते भी रहिएगा ना, वो चीज भी वहां पे आप लोग नहीं बोल पाइएगा, बहुत ज्यादा हिचकिचाइएगा, समझे ना। तो अब उनके लिए एक उपाय है क्या, तो आप दर्पण को सामने रख लीजिए, उसके बाद आप लोग बोलिए, अपने से बोलने का प्रयास कीजिए, तो आपको लगेगा कि जो दर्पण वाला जो व्यक्ति है, जो प्रतिबिंब बना है, वो आपको क्या कर रहा है, तो देख रहा है। तो इससे क्या होगा, जो आपका आत्मविश्वास होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, समझे ना। अपने भाषण को क्या करें, तो रिकॉर्ड करें और उसमें सुधार करें। जो भाषण है, जो भी किसी अगर आप लोग स्पीच दे रहे हैं, तो उसको क्या कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, समझे ना, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसको बाद में क्या कीजिएगा, तो सुनिएगा। आप लोग देखिएगा कि कहाँ-कहाँ पे हिचकिचा रहे हैं, कहाँ पे क्या हमको हमारे प्रॉब्लम आ रहा है। उसको क्या कीजिएगा, नेक्स्ट बार जब भी रिकॉर्ड कीजिएगा या फिर नेक्स्ट बार जब भी भाषण दीजिएगा, तो उस चीज़ को उसमें सुधार करने का प्रयास कीजिएगा, समझे ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में आ जाते हैं ज्ञान का विस्तार। ज्ञान का विस्तार कहने का मतलब है कि विभिन्न विषयों पर जानकारी रखना वक्ता को अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है। यानी कि अलग-अलग विषयों पर क्या कीजिएगा, तो जानकारी अगर आप लोग रखिएगा, तो जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास जो कि प्रदान करता है। देखिए उपाय के माध्यम से समझेंगे, तो अखबार पढ़ें और नई जानकारी प्राप्त लें। यानी कि जितने भी करंट में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, जिसको आप लोगों को जानकारी में रखना चाहिए। साथ ही साथ किसके माध्यम से आ जाएगा, तो अगर आप लोग अखबार पढ़ते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या-क्या हमारे देश में हो रही है, हमारे राज्य में हो रहा है, हमारे गाँव में क्या किस प्रकार से घटनाएँ हो रही है, समझे ना? तो अखबार आपको पढ़ना चाहिए, समझे ना? और साथ ही साथ नई जितनी भी जानकारियाँ होती है, तो यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, उन सभी के माध्यम से आप लोगों को नई-नई जानकारी जो कि हमेशा प्राप्त करते हुए रहना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे आ जाता है विभिन्न भाषणों और वार्ताओं को सुनें। यानी कि जब कोई भी भाषण देता है या फिर कोई भी वार्तालाप होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, तो उसको क्या कीजिए, तो सुनिए, ताकि आपको भी लग सके कि इस तरह से हम भी बोलें। और आप लोग क्या कीजिए, तो रेगुलर प्रयास करते हुए रहिएगा, तो आप लोग जो कि एकदम बेहतर तरीके से आत्मविश्वास के तरह से क्या कीजिएगा, तो बोल पाइएगा, अपना स्पीच दे पाइएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, भाषण पर पकड़ बनाइए। जो भाषण है, उस पर क्या करना है, तो पकड़ बनाना है। भाषा की अच्छी समझ और शब्दों का सही चयन वक्तृता कौशल को क्या करता है, तो निखारता है, यानी कि अच्छा बनाता है। नेक्स्ट में देखेंगे इसका उपाय किस प्रकार से, तो शब्दकोश का उपयोग करें। जो भी शब्दकोश है, इसका क्या करना है, तो उपयोग करना है। शब्दकोश कहने का मतलब है कि डिक्शनरी। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो कठिन शब्दों के अर्थ और उपयोग सीखे। यानी कि जितने भी आप लोगों को अगर कोई भी कहानी पढ़ते हैं या फिर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में किसी भी भाषा में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन शब्द होता है। उसका क्या करना है, तो आप लोग अर्थ भी पता लगाना है, साथ ही साथ वो शब्द जो कि कहाँ पे उपयोग होता है, तो उन सभी चीजों को क्या करना है, तो आप लोग को सीखना है।
नेक्स्ट में आ जाते हैं श्रोताओं को समझ। श्रोताओं को समझ कहने का मतलब है कि श्रोताओं की रुचि और उनके अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है। श्रोताओं की आयु, पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखें। नेक्स्ट में आ जाता है प्रश्न पूछने और उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है सकारात्मक सोच रखें। क्या करना है? तो सकारात्मक सोच रखना है। मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। उपाय के माध्यम से समझें किस प्रकार से, तो यह सफलताओं से सीखे, आत्मचिंतन करें और अपने प्रयासों को क्या करें, तो जारी रखें। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे क्या, तो प्रेरणादायक वक्ताओं वक्ताओं से सीखे। समझना इस प्रकार से, तो प्रेरणादायक व्यक्तियों के भाषण सुनना और उससे उसमें शैलीगत पहलुओं को अपनाना मददगार हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे महात्मा गांधी की सादगी पूर्ण शब्द। नेक्स्ट में आ जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की भावनात्मक अपील। देखिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो शारीरिक भाषा और आवाज पर ध्यान दें। यानी कि जो भी शारीरिक बॉडी लैंग्वेज होते हैं, साथ ही साथ जो आवाज होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने हाव भाव, आवाज की ऊंचाई और गति को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण होता है। उपाय के माध्यम समझेंगे, गहरी सांस लें और अपनी आवाज को स्थिर रखें। आईने के सामने अपनी शारीरिक भाषा का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने का मतलब है कि जांच करें। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे प्रतिक्रिया प्राप्त करें। प्रतिक्रिया कहने का मतलब है कि अन्य लोगों से अपने भाषण की प्रतिक्रिया ले और सुधार के लिए सुझाव स्वीकार करें। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भाषण देता है, तो अगर कुछ भी जो कि उसका बहुत सारे मिस्टेक बहुत सारे लोग निकालने लगते हैं कि उसका नेगेटिव है, ये चीज नहीं बोलना चाहिए था, इस प्रकार से इसका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए, तो बाद में उसको जो कि एक सेकेंड। हाँ, जब भी क्या होता है, भाषण हो जाता है, भाषण समाप्त होने के बाद जो श्रोताओं होते हैं उनसे क्या करना चाहिए, तो फीडबैक लेना चाहिए। क्या-क्या हम गलती किए, क्या कहाँ-कहाँ पे हम हिचकिचाए, क्या-क्या हमें और सुधार होनी चाहिए, तो ये क्या करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया लेना चाहिए, फीडबैक लेनी चाहिए। और जितनी भी प्रतिक्रिया मिलते हैं नेगेटिव, उन सभी नेगेटिव प्रतिक्रिया को क्या करना है, तो अपने अंदर में सुधार लाना है। चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वक्तृता कौशल से जुड़ी गलतियां। यानी कि वक्तृता जो कौशल है, इससे जुड़ी कौन कौन सी गलतियां हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। अति तेज या धीमी गति में बोलना, यानी कि बहुत ही तेज आवाज में बोलने लगेगा, या फिर कभी कभी क्या कीजिएगा, तो बहुत ही धीमी गति में बोलने लगेगा, तो ये भी क्या हो जाता है, तो ये गलतियां मानी जाती है। नेक्स्ट में आ जाएंगे, नेक्स्ट में देखेंगे श्रोताओं की प्रक्रिया पर ध्यान ना देना। श्रोताओं की जो प्रक्रिया है उस पर ध्यान ना देना, तो ये भी गलती हो जाता है। आगे देखेंगे मंच पर घबराहट और आत्मविश्वास की कमी। समझे ना। नेक्स्ट में देखेंगे शब्दों का गलत चयन। आगे आ जाता है भाव भंगिमा का अभाव। चलिए आगे आ जाते हैं वक्तृता। वक्तृता कौशल के अभ्यास के लिए गतिविधियां, यानी जो वक्तृता कौशल है इसका जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, इसके लिए हम कौन कौन सी गतिविधियों को अपना सकते हैं, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में देखेंगे भाषण देना, स्पीच प्रैक्टिस। हर दिन 2 से 3 मिनट का भाषण तैयार करें और प्रस्तुत करें। आगे देखेंगे वाद विवाद, यानी कि डेबिट्स। किसी विषय पर दूसरों के साथ क्या करें, तो बात विवाद करें। नेक्स्ट में आ जाते हैं पढ़कर सुनाएं। पढ़कर सुनाएं कहने का मतलब है किताबें और लेख जोर से क्या करें, तो पढ़ें। आगे आ जाते हैं रिकॉर्डिंग का उपयोग। कहने का मतलब है कि अपने भाषण को रिकॉर्ड करें और उसमें क्या करें, तो सुधार करें। आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्नोत्तर सत्र कहने का मतलब है कि श्रोताओं के सवाल और आत्मविश्वास से उत्तर देने का क्या करें, तो प्रयास करें। यानी कि जो श्रोताओं हैं उनके कौन कौन से सवाल हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं, समझना। और साथ ही साथ जो अपना आत्मविश्वास है उसको क्या करना है, तो उसका उत्तर देना है उनके सवालों का। तो चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो वक्तृता कौशल एक ऐसी कला है जो व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता दिला सकती है। इसे अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और धैर्य के माध्यम से सुधारा जा सकता है। एक प्रभावी वक्ता वह होता है जो अपने विचारों को सटीकता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है और श्रोताओं के दिल पर अपनी छाप
छोड़ता है। तो चलिए, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है और वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को ये सभी के सभी कंटेंट जो कि मिल गए हैं, समझे ना? अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इन सभी इस पेपर का अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स या फिर पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है, 1 सेकेंड, 94 30 70 2606, 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। और एंड अप करने से पहले जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।